प्रश्न इसलिए पूछना चाहिए कि अपने यहां स्वाध्याय का 5 प्रकार बताया है। ये प्रवचन जो हो रहा है उसका मूलभूत शब्द है स्वाध्याय। हम अभी स्वाध्याय करने बैठे हैं, स्वाध्याय, स्वनिरीक्षण। और हम हमारा स्वाध्याय करते हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय 5 प्रकार का है। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा। इस तरीके से वाचना, इसके बाद में शब्द आता है पूछना। हमने इतने दिनों में जो कुछ भी हमने सुना, जो पढ़ा, जो पढ़ाया गया, उसको हम स्वाध्याय करते करते कुछ प्रश्न खड़े हुए, उस प्रश्न को हम पूछते हैं, जिज्ञासा भाव से उस प्रश्न का समाधान ढूंढते हैं। नौपल की जिस स्तुति में आता है ना कि राजगिरी नगरी में भगवान विहार करके गए और फिर गौतम स्वयं पधारे। श्रवणिक महाराजा वंदन करने गया और जो भगवान ने नौपत का महिमा बताया था वैसा ही महिमा गौतम महाराजा ने भी बोलना प्रारंभ किया। तो श्रवणिक महाराजा ने प्रश्न किया, भगवान ऐसी आराधना किसने करी है? जब ये प्रश्न हुआ तब श्रीपाल कथा का प्रागट्य हुआ। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि भगवान ऐसी नौबत की होली किसने करी है क्या? तब जाकर के गौतम स्वयं महाराज श्रीपाल का पूरा जीवन चरित्र प्रकट किया, बोलने लगे। और उस वक्त सबसे पहले नाम आया उज्जैन नगरी का। ये आवाज बंद कराओ। और श्रीपाल राजा की कथा गौतम महाराज ने सर्वप्रथम बार सुनाई। तब से जाकर के आज हमारे पास श्रीपाल राष्ट्र बना। संस्कृत में है, श्री श्रीवाल कहा, प्राकृत में है, फिर श्रीपाल कथा है, उसका गुजराती रूपांतर हुआ और श्रीपाल रास बना। और फिर साल में 2 बार वो रास सुनाया जाता है। तो प्रश्न में से उत्पन्न हुआ ये पूरी श्रीपाल कथा। तो आज अपन अभी थोड़े प्रश्न ले लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से आपके मन को समाधान पहुंचे। ऐसी शास्त्रों में जो भी बात होगी वो बात आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। कुछ प्रश्न आए हैं, उस प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न लिखना है, नीचे आपका नाम लिखना है, इसलिए कि प्रश्न लिखने वाला यहाँ हाजिर है या नहीं है, और उसको मैं देख करके जवाब दूं तो उसको सैटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ ये मालूम पड़े, इसलिए आपका नाम भी लिखना जरूरी है। आयुष्य कर्म का बंध कब होता है? वैसे हमारे पुराने जो आयुष्य कर्म बांधा है उसका 1/3 भाग जब आता है उस वक्त नए भाव का आयुष्य वो बांधता है। कितना भाग? 1/3 भाग। और फिर वो भी आयुष्य बांधता है उस वक्त मुख्यतः 8वीं, 14वीं, 5वीं को ही आयुष्य का बंध ज्यादा गिरता है। और इसलिए हमारे यहाँ पंचतीर्थ, पंच परवी की आराधना मतलब 2 14, 2 8 और 1 5 को ज्यादा धर्म करना, जिससे हमारा मन उस वक्त परिशुद्ध रहे और नया आयुष्य कर्म बंध हम उस दिन बांध सके। इसलिए आयुष्य कर्म
जीवन के कौन से भाग में बनता है? 1/3 भाग। और उस वक्त नहीं बंधा तो जो बाकी रहा उसमें बनता है। उसमें नहीं हुआ तो लास्ट में अंतर्मुहूर्त में आयुष्य बांध देता है। तो इस तरीके से आयुष्य कर्म बांधने की संभावना बताई गई है। इसलिए हमको 5 तिथि ज्यादा से ज्यादा धर्म करना, खुले मुंह रहना नहीं चाहिए और अच्छे से अच्छे धर्म की आराधना 5 तिथि को करना चाहिए, जिसके कारण आने वाला हमारा भव वो अच्छी तरीके से निर्मित हो जाए। मोक्ष क्या है और आत्मा किस स्थिति में मोक्ष जाती है? मोक्ष वो स्थान नहीं, मोक्ष स्थिति है। संपूर्ण कर्मों से मुक्त जब आत्मा हो जाती है तब उसको मोक्ष कहा जाता है। और जब आत्मा ऊपर से कर्म निकल जाते हैं तब आत्मा ऊर्ध्वगामी होता है और ऊपर जाकर के सिद्ध शिला के ऊपर वो आत्मा अवस्थित रह जाती है, जिसमें कर्म नहीं है, इसलिए उसको वापस आना नहीं है, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है। आत्मा शुद्ध स्वरूप में वहां पे रहती है, इसलिए हम उसको भी मोक्ष कहते हैं। लेकिन हकीकत में मोक्ष का अर्थ क्या है? कर्म से आत्मा का विलीनीकरण, इसका नाम बोलो मोक्ष। हमारे आत्मा के ऊपर से संपूर्ण कर्म का क्षय हो जाना, इसका नाम मोक्ष हो। समझ में? तीसरा प्रश्न, मरुदेवा माता का कौन सा पुण्य प्रबल था जो मोक्ष द्वार खोले? ये मोक्ष द्वार खोले मतलब वहां पे ताला बाला नहीं है, कोई किमान विमान नहीं है, लेकिन एक समय स्थिति होती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कि ऐसे कर्म क्षय करने की बात कम बंद हो गई। 24 में से बंद था, जैसे अभी मोक्ष जाना बंद है। लेकिन मरुदेवा माता की आत्मा की स्थिति ऐसी हुई कि इस अवसर पिनी काल में ऋषभदेव परमात्मा तीर्थंकर हुए पहले, उनसे भी पहले मरुदेवा माता ने सकल कर्म का क्षय कर दिया और वो मोक्ष में चले गए। तो उनकी आत्मा की ऐसी हलुकर्मीता थी जिसके कारण और भगवान को देखते हुए अंदर में संसार के संबंधों के प्रति इतनी उद्विग्नता पैदा हुई, क्योंकि ऋषभदेव परमात्मा ने दीक्षा ली नहीं। तब से मरुदेवा माता बहुत कल्पांत करते गए, क्या होता होगा, क्या होता होगा, क्या होता होगा। जब केवल्यान हुआ और भरत चक्रवर्ती उनको लेके जा रहे, चलो ले जा रहा हूं भगवान को देखने के लिए, तो ऋषभ ऋषभ करता है, ऋषभ क्या है? और जब उसकी आंखें भी बंद हो गई थी और जब उसने वर्णन किया ऐसा समोसरण है, ऐसे अष्टप्रातिहार्य है और वहां ऋषभ बैठा है, तब उसको हुआ। वो इतना अच्छे से बैठा तो पूछता भी नहीं है क्या हुआ। संसार ये तो कितनी ठोकरें खाते हैं तो समझते नहीं, घर से धक्का लगा दे तो भी समझते नहीं। और मरुदेवा माता ने सभी कर्मों का क्षय कर दिया और वो मोक्ष में चले गए। उनकी आत्मा की हलुकर्मीता। सैनिक राजा को उनके पुत्र पौणी द्वारा 100 कोड़े मारे जाते थे, ऐसा कौन सा कर्म का उदय था? सैनिक के चरित्र में इसका संदर्भ बहुत खुल के नहीं बताया, लेकिन एक बात निश्चित करी है कि आपके पास आने वाली कोई भी घटना पूर्व नियोजित है। अगर आपने कर्म बंद किया नहीं है तो आपके साथ वो घटना नहीं हो सकती। भले ही प्लान क्रैश हो जाए, लेकिन जिसको बचना था उसके लिए क्या अभी रास्ते निकल गए। खिड़की के पास बैठा था, कूद गया, वो बच गया। कितने की टिकट थी, लेकिन चेकिंग में तकलीफ हुई, वापस चले गए। और कितने की 3-3 की टिकट कैंसिल करके यही प्लेन में बैठे हमारे विजय रूपाणी जी, और खत्म हो गए। तो कोई भी घटना हमारे साथ घटती है, उसका संबंध
हमारी आत्मा ने किसी भी भाव में कुछ न कुछ कर्म बांधे हैं उसके साथ, तभी जाकर के ये घटना हमारे साथ गुजरती है। ऐसे कौणिक और श्रेणिक इन दोनों के बीच में भी पूर्व भाव का संबंध था, जिसमें श्रेणिक के द्वारा कौणिक को प्रताड़ना की गई, जिसका प्रतिफल उसके पुत्र रूप में जन्म धारण करके उसने 100 कोड़े लगाए। लेकिन श्रेणिक शुद्ध सम्यक भी था, तो बिल्कुल प्रसन्न रहते, प्रसन्न चित्त से इस वेदना को उसने सहन किया, समाधि की, तो वो वैरानुबंध खत्म हो गया। कोई भी घटना आपके साथ आती है, आप उसके सामने वैसा ही रिएक्ट नहीं करते हैं तो घटना शून्य बन जाती है। नहीं, कोई आपके सामने बोला और आपने उसको नकारा, ठीक है बोल ले, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को उनमें नहीं लेना है, उसका भी कल्याण हो, ऐसे अगर भावना करी है तो आप दोनों का जो वैरानुबंध था वो वहां पे क्या हो गया? शून्य हो गया, जीरो हो गया। अगर उस वक्त भी आपने उसके सामने रिएक्ट किया तो क्या हुआ? वापिस वो वैरानुबंध आगे बढ़ता जाएगा, आगे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। कब पूरा होगा वो मालूम नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी घटना के समक्ष हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बताया, आपको सम्मत भाव से, कल्याण भाव से उस घटना को एक्सेप्ट करना। ये हमारी मन की परिस्थिति रखना कि कोई भी स्थिति आपको दुखी नहीं कर पाए। अगर हमारे जीवन में कर्मों जैसे दुख आए हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, ये मैंने बता दी। बढ़िया प्रश्न किए, अच्छा बढ़िया। प्रश्न है, पचखान का क्या मतलब और क्यों करना चाहिए? पचखान का मतलब है, कभी कोई भी पचखान होगा वो त्याग मूलक होता है। त्याग करना वो हमारी आत्मा की जागृति का प्रतीक है। देवी पिट्ठी को गई, जो आपको मिला है, सहजता से मिला है, पुण्य के प्रभाव से मिला है, और अभी हमको उसका त्याग करना, वो हमारा स्वयं का सत्व निखरता है, हमारी ताकत निखरती है, हमारी जागृति निखरती है। पचखान का मतलब ये कि हमारी आत्मा की उसमें जागृति है, तभी वो पचखान कर पाता है। मतलब उस चीज का पचखान करना कि जो चीज से हमको दूर निकलना है, और उस चीज का पचखान करना जिसमें हमको आगे बढ़ना है। तो सत्व जागृत करना, वीर्य विकसित करना, हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना, यह कार्य पचखान के माध्यम से होता है। जैसे अभी आप बैठे और मैंने आपको पचखान दे दिया कि काम करो, 10 मिनट कुछ भी हो जाए हमको उठना नहीं, 10 मिनट। तो 10 मिनट का क्या हुआ? पचखान हो गया। और पचखान हो गया और किसी ने वहां से बूम लगाई, बराबर? तो अब क्या करोगे? एक ताकत आई, कौन सी ताकत? बूम लगाई, इधर देखोगे भी सही, लेकिन हो गए यहाँ पे अर्जेंट आओ, यहाँ पे आओ, क्या करोगे? 10 मिनट बाद आऊंगा, अभी तो मैंने पचखान लिया। तो जो स्थिर रहने की ताकत किससे आई? किससे आई? उपवास का पचखान ले लिया तो कोई हर्जा नहीं, भूख नहीं लगेगी। लेकिन देखता हूं 12-1 बजे तक क्या होता है। 12 बजे पचखान लेंगे, 1 बजे पचखान लेंगे, ऐसा अगर सोचा है और फिर सर्वमंगल हो गया और अच्छी सुगंध आ गई, तो यार करने की इच्छा तो थी यार, लेकिन अभी तो यार जरा अच्छा नहीं लग रहा है, जरा सुस्ती लग रहा है, अभी से सिर दुखता है, चलो यार छोड़ दो, ये विचार आ सकता है। इसलिए पचखान वो ताकत है, पचखान वो जागृति है, पचखान वो आपको खराब से निवृत्त रखती है। इसलिए पचखान करना जरूरी, अगर पालते भी हो तो भी पचखान लेना। इसलिए जो करते हो ने उसका भी पचखान ले। हर रोज पूजा करता हूँ, पचखान ले लो, मैं हर रोज पूजा करूंगा। माता पिता को पैर पड़ते हो, पचखान ले लो, मैं हर रोज पैर पड़ूंगा। मैं चौबेर करता हूँ, मैं पचखान ले लेता हूँ। सुबह नौकर्स करता हूँ, पचखान ले लेता हूँ। हमारा समय 8 बजे ब्रश करता हूँ, लेकिन नौकर्स का पचखान नहीं करता, वो नहीं चलेगा।
आप 8 बजे ब्रश करते हो, 9 बजे ब्रश करते हो, तो भी उसके पहले आपको पचखान बोलो जल्दी लेने पड़ेंगे, तब जाकर के उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो जो पचखान है उसका अलग अलग लाभ बताया गया है, उस हिसाब से आपको ये पचखान करना चाहिए। घर में गुरुदेव की प्रतिमा जी रख सकते या नहीं? वास्तव में तो है नहीं। घर में गृह मंदिर होना चाहिए और अंजन शलाका वाले ही भगवान रखना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में अंजन शलाका वाली प्रतिमा जी रख करके गृह जिनालय बनाए। अगर अंजन शलाका वाली प्रतिमा जी नहीं रखते हैं तो फिर बहुत तो बहुत 18 अभिषेक वाली प्रतिमा भी रखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो रख सकते हो। लेकिन गुरु महाराज की तो वास्तव में है ना प्रतिमा ही नहीं है, शास्त्रों में उनके चरण पादुका ही, फोटो ठीक है, प्रतिमा तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी संप्रदायवाद, गच्छवाद और गुरु महाराज की प्रतिमा की भी प्रभावना करते, आपको लेके जाना है, आपको लेके जाना है। अब बेचारा करे भी क्या, मना भी नहीं कर सकता है, ले जाकर के फिर घर में रख देता है। फिर उसकी आशा मतलब वंदन नहीं करे, बहुमान नहीं करे, आदर सत्कार नहीं करे, तो उसका आशातना का भागीदार होता है। इसलिए अच्छा ये है, बेटर के बहुत तो बहुत गुरु महाराज के प्रति अभाव है तो उसका फोटो रखना चाहिए, प्रतिमा वगैरह रखना चाहिए नहीं। तब बड़ा है या तपस्वी की सेवा करना बड़ा है? तो सुबह से कोई मालूम बोलो भाई, नहीं क्या बड़ा क्या है ये बता। सेवा करना बड़ा। हाँ, जिसने तब नहीं किया वो सभी ये कहेगा सेवा करना बड़ा। दोनों डिफरेंट। दोनों में से एक पूछा है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा? आपको मालूम होगा तभी तो आप दूसरे में बैठे। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, तब करना ही बड़ा है, कोई प्रश्न नहीं। हम तब करते हैं तो क्या सेवा करने वाला है, कल तारना कराने वाला कोई है, ऐसा निश्चित करके हम तब करते हैं। ये हमारे छठ के ऊपर छठ करते हैं, अट्ठम के ऊपर अट्ठम करते हैं, ये होली चालू करते हैं, 80, 85, 100 होली पूरी हो गई तो ये सब शुरू करते हैं। तब आंबे का कुछ वराने आएगा नहीं आएगा, सेवा करने वाला है या नहीं है, यूं करके फिर होली लेते हैं। अरे ले लेने की, विहार हो गया, जो होगा वो चलाएंगे, नहीं होगा तो चावल और पानी से भी आंबे कर देंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है, समझ लिया? समझ गए काका? नौकर से करके आया हो? नहीं करी हो तो भटकान दे दो आज का उपवास का। सबसे बड़ी चीज तप ही है। कल इसलिए हमारे विवेक चंद्र सागर सूर्य ने बताया था, आत्मा के ऊपर जो कर्म है उसको धोने के लिए अगर कोई साबुन है तो कौन है? तप नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास किया और तप नहीं हुआ तो फिर दूसरा नंबर क्या? सेवा करना, तपस्वी की सेवा करना, अनुमोदना करना, व्यासना लिखवाना, समय से आ जाना, उनको परोसना, उनको कुछ भी साता उत्पन्न हो ऐसे कुछ काम करना, वो फिर सेकंड नंबर है। उसका भी लाभ नहीं मिला, उसकी भी अनुकूलता नहीं मिली तो फिर तीसरी चीज उनका बहुमान करना, उनकी अनुमोदना करना, मन को अंदर में कोसना, क्या भागा है, क्या अंतराय कर्म करके तू आया है कि इतने अच्छे अवसर होने बावजूद भी तू तप नहीं करता है। एक काम करो, मैं उपवास व्यासना नहीं कर सकता हूं, लेकिन अब ये 45 दिन में रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं चंपल नहीं वापरूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं संथारे में सेंट करूंगा, मैं ऐसी नहीं वापरूंगा। यूं करके भी उसकी कुछ न कुछ अनुमोदना स्वरूप कुछ न कुछ व्रत धारण कर उसको अनुमोदना करते। खाली ताली बजाना वो नहीं, आंशिक। मैं उपवास नहीं खाऊंगा 21 दिन, 42 दिन, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा,
संकल्प करना उसको क्या कहते हैं? अनुमोदना। सबसे बड़ा क्या? थोड़ा जोर से बोलो। आपने किया है, अब तो खुद को मोटिवेशन करो, मैं बहुत बड़ा हूं। आज घर पे जाके बोला मैं बहुत बड़े हूं, क्योंकि मैंने तब किया है, तब नंबर 1। समझ गए ना? इसलिए क्या करना? क्या धन से धर्म में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? धन से धर्म में प्रभाव पड़े या नहीं पड़े, लेकिन धन खर्चने से हमारे खुद की आत्मा में तो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ हो तो कौन है? बोलो, कौन है? शादी नहीं होती ना, वहां तक अट्रैक्शन होता है, शादी करे शादी करे शादी करे शादी करे। लेकिन शादी कर ली, 1-2 साल हो गए, फिर पूरी जिंदगी किसके लिए है? बोलो। 11वां प्राण बताया है धन। कौन सा बताया? 11वां प्राण। और इसलिए आप अगर धन खर्च कर लेते हैं तो आपके आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। धर्म तो चला आ रहा है, आपके धन से धर्म को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उपवास तो उपवास ही रहने वाला है, बैठना बैठना ही रहने वाला है। 25 आइटम बनाओ, 15 बनाओ कि 8 बनाओ, समझ में आया? लेकिन मेरा बैठना है, आज मुझे बहुत भक्ति करना है, यूं करके तुमने ज्यादा खर्च किया तो लाभ किसको है? आपको है। तो धन खर्चने से धर्म प्रभावित नहीं होता है। धन खर्च करने से धर्म का प्रभाव से हमारी आत्मा का प्रभाव बढ़ता है, हमारे अंदर चेतना बढ़ती है, हमारे अंदर कुछ न कुछ धर्म के प्रति लगाव बढ़ता है। इसलिए हमको धर्म करना चाहिए और हमारे पास जो कुछ भी है उसको न्यौछावरी करके धर्म करना चाहिए। समझ गए? इसने लिखा है तो मैंने लिखाना पड़ेगा, लिख दो, ऐसा नहीं। न्यौछावरी का मतलब क्या? पूरा लाभ मुझे मिले, ऐसा क्या हो सकता है? समझ में आया? अगर मेरी ताकत है, अगर मेरे पास देवगुरु की कृपा है और मेरे पास अगर अंतराय कर्म क्षीण हो और अगर मेरे पास धन संपदा है तो ठीक, चलो यार सबके साथ मैं भी बैठ जाऊं, ऐसा मत करो। हृदय के भाव वो उल्लसित करो कि सबका लाभ मुझे मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ मुझे मिले, ऐसा भाव करना, वो स्तुत्य आराधना बताई गई है। इसमें अंदर कुछ प्रश्न होता तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अपना खुला मैदान है, आपको जो भी मन में आए पूछ सकते हो। इसके अंतर्गत प्रश्न आए तो भी पूछ सकते हो। यहाँ पर हम एक घंटे तक बैठ रहे हैं, इसका पहचान कैसे लेना? क्या ये हम यहाँ पर सब बैठे हैं 1 घंटे तक, तो इसका पहचान कैसे लेना? जैसे मंगलाचरण हो उसके पहले अब व्याख्यान पूरा नहीं होगा, वहां तक सभी आरंभ समारंभ का मैं त्याग करता हूँ। ऐसे संकल्प करके धारणा विग्रह कुछ खान ले लेने का, मैं खाऊंगा नहीं, मैं बाहर जाऊंगा नहीं, मोबाइल यूज करूंगा नहीं, कुछ भी आरंभ समारंभ की प्रवृत्ति नहीं करूंगा। मंदिर की ध्वजा को घर में रख सकते या नहीं? मंदिर की उतारी हुई ध्वजा, उसका एक बहुत बड़ा तांत्रिक विधान यह है, अगर हमारे घर में सुख नहीं है, हमारे घर में संतति नहीं है, हमारे घर में ग्रह क्लेश है, तो हम खोले में मतलब पल्लू में भगवान की ध्वजा ले लेते हैं और गोद में लेकर के उसका जाप करना होता है। 12,500 जाप करना होता है 3 दिन में। और वो ध्वजा को घर में ले आ जाए, लेके धूप दीप करके वो 12,500 जाप पूरा करना होता है। फिर उस ध्वजा को नदी में या तालाब में या फिर ऐसे कुएं में उसको पधरा देना होता है। 6 महीने से ज्यादा आप ध्वजा घर में रख सकते नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितना, लेकिन 12,500 जल्दी हो गया तो बस जल्दी उसका आराधन कर लो और फिर उसको पधरा दो, क्योंकि वो एक प्रकार का निर्माल्य है। जाप क्या है? जो भगवान की ध्वजा उतरी
उस भगवान का जाप होता जैसे चंदा प्रभु जी तो जाप क्या रहेगा? है। ओम ह्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभु स्वामी ने नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभु स्वामी ने नमः। तो उसकी पूरी एनर्जी आपके घर में रहेगी। बाकी लेके आए और फिर घर में फिर कबाड़ में रख दिया, उसका बहुमान नहीं हुआ तो और ज्यादा आशात्मना लगती है। घर में मेहमान को बुलाया, फिर मैं तो जाता हूँ, वो कि मैं भी बाहर निकलती हूँ, आप बैठे रहो आराम करो। इसके बजाय तो मेहमान को नहीं बुलाना वो अच्छा। वैसे ही गुरु महाराज भगवान की ध्वजा वगैरह को घर में लाना तो उसका बहुत रिस्पेक्ट, बहुत बहुमान रखना चाहिए। और इसके लिए धूप दीप के साथ 12,500 जाप करो, वहां तक वो ध्वजा रखो। भाई अब जो भी भेजो नाम लिख देना। वालिदाना शत्रुंजय तेरे को शाश्वत क्यों कहा गया है? कारण यह है किसी भी अवसर पीढ़ी में, किसी भी उत्सर पीढ़ी में पूरे काल चक्र में उसका संपूर्ण नाश कभी नहीं हुआ। और जो कभी नष्ट नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? शाश्वत। लेकिन प्राय शाश्वत कहा है। क्यों? कि वो घट बढ़ सकता है। पहले बहुत बड़ा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, ऐसे कम ज्यादा होता है, लेकिन नाश नहीं होता इसलिए शाश्वता, और कम ज्यादा होता है इसलिए प्राय शाश्वता, ऐसा बताया गया है। परमात्मा मूल नायक चंद्र प्रभु है, आदिनाथ भगवान के पास में है। तो प्रथम पूजा किसकी की जाती है? प्रथम पूजा मूल नायक की होती है। प्रमुख के पास में बैठे हो तो भी प्रमुख किसको कहा जाता है? मैं गुरु महाराज के पास में बैठा हूँ, फिर भी वंदन तो किसको होता है? मंगलाचरण कौन करता है? गुरु महाराज करता है। मूल नायक की एक रिस्पेक्ट है। इसलिए कोई भी भगवान हो, लेकिन बीच में मूल नायक के रूप में जो भगवान है उसी की प्रथम पूजा होती है। समझ गए? प्रतिक्रमण के सारे सूत्र उपदान करने वाला ही बोल सकता है या बिना उपदान करने वाला भी बोल सकता है। सभी बोल सकते हैं। लेकिन अगर उपदान वाला है तो उसका पहला चांस, पहला राइट है, अधिकार उसका है, क्योंकि उसने लाइसेंस लिया है और गाड़ी चला रहा है। और आपको याद है, लेकिन लाइसेंस नहीं लिया है और आप चला रहे हो तो गाड़ी तो चलेगी। गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। लेकिन पुलिस आएगा तो चालान फाड़ेगा। इसलिए सूत्र कोई भी बोल सकता है, लेकिन धन वाला अगर है तो उसका राइट सबसे पहला है। अगर उसको नहीं आता है तो दूसरा बोल सकता है, वो मन में धार लेता है। आचार्य भगवान तो वंदन करते हैं, तो भाग पाने का लाभ तेजो जी ये बोलना कि नहीं बोलना? पुराने आचार्य महाराज को वंदन करते हैं। पुराने मतलब आनंद सागर जी। आप प्रतिमा जी को, आनंद सागर जी, अरे फोटो को या प्रतिमा जी को, ऐसा बोलो ने। मतलब प्रतिमा जी और फोटो में अगर हम वंदन करते हैं तो भाग पाने का लाभ तेजो जी बोलना कि नहीं बोलना? बोलने का। अगर सूर्यास्त के बाद में प्रतिक्रमण करने आप आए और वंदन करते हो तो उस वक्त भाग पाने का लाभ बोलने का नहीं बोलना? बोलना। क्योंकि जो सूत्र का पाठ है उस पाठ को अखंडित रखने के लिए बोलने का है। लाभ दूसरे दिन मिले, कभी भी मिले, लेकिन हमको प्रतिमा जी के सामने या फोटो के सामने हम वंदन करते हैं तो भी भाग पाने का लाभ तो हमको बोलना है। चलो पहला नंबर है संतोष जी है? हाँ। मानीभद्र देव, पद्मावती माता, नाकोड़ी भैरव जी, घंटाकर्ण महावीर, इन सबसे बड़ा देव या माता कौन है? बहुत बड़ी बात करते हैं। वैसे
पोस्ट है। ये माणिपत्र जो है ना, वो माणिक चंद ही माणिपत्र है ऐसा नहीं, माणिपत्र नाम की पोस्ट है। जैसे भारत के पीएम की पोस्ट है, ऐसे माणिपत्र इंद्र की पोस्ट है। उसमें अभी हमारे माणिक सेठ विराजमान है, समझ गए? जैसे अभी गुजरात के वडनगर के नरेंद्र मोदी है पीएम, वैसे माणिपत्र ये पोस्ट है, 64 इंद्र है, उस इंद्र में इनकी गिनना होती है। और उसमें अभी माणिक सेठ हमारे उज्जैन वाले और हमारे गांव के, वो अभी उस पोस्ट पे है। और वो सम्यक दृष्टि है, एकावतारी और संकल्पित है, जागृत है। आपने जो नाम लिखे उसमें शायद सबसे पहला नंबर उनका आता है, फिर पद्मावती माता का आता है, इसलिए कि वो शासन की अधिष्ठायिका है। तीर्थंकर परमात्मा ने मनोनीत किया है, इसलिए सेकंड नंबर इनका आता है। नाकोड़ा और घंटाकरण ये माणिपत्र की जो पर्षदा है उसके अंतर्गत के रहे हुए देव हैं। उनकी जो पर्षदा है, उनकी जो कैबिनेट है, उनका जो ग्रुप है, उनका जो ट्रस्टमंडल है, उसमें नाकोड़ा जी और उसमें घंटाकरण है। इसलिए आपने जो नाम लिखा है उसमें ऐसा गिना जाता है कि माणिपत्र सबसे पहले है, सेकंड में पद्मावती है, थर्ड में घंटाकरण है और फोर्थ में बोलो नाकोड़ा जी है। लेकिन हमको अगर जिसके प्रति सम्मान करना है, बहुमान करना है, जिसका प्रभाव चाहिए, उसको चौथा पांचवा नहीं, हमारे लिए वो सर्वस्व है, इस भाव से उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। हमारी श्रद्धा विचलित हो जाए ऐसा नहीं करना। अखिल मेहता, अश्विन मेहता, क्या तीर्थंकर भी छोटे बड़े होते हैं? जवाब आ गया, तीर्थंकर कोई छोटे मोटे नहीं होते, लेकिन मूल नायक होते वो सबसे बड़े होते। हमारे इस संकुल में जो मूल नायक है वो मूल नायक सबसे बड़े भगवान होते, उनका रिस्पेक्ट अलग से होता है और दूसरे भगवान का रिस्पेक्ट अलग से होता है। इसका मतलब कोई छोटा कोई बड़ा ये भाव नहीं रहता है। और जो मूल नायक रखते हैं उसके पीछे गांव की उन्नति हो, गांव का जो नाम हो, ट्रस्ट का जो नाम हो, उसकी राशि से उसका मेल कैसा है, इसके आधार पर मूल नायक सुनिश्चित किए जाते हैं। और इसलिए जो मूल नायक है वो हमारे लिए सबसे बड़े हैं। ये वापस पूछने वाला हुआ प्रश्न याद रखना सब, आप लिख के छूट जाओ ऐसा मत करना। प्रीतिबेन छाजे है, महाविद्य क्षेत्र में हमेशा सिमंदर भगवान ही क्यों होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 20 विहरमान कितने हैं? विहरमान मतलब प्रेजेंट, वर्तमान में 20 तीर्थंकर परमात्मा है, 5 महाविद्य क्षेत्र है और उसमें 20 तीर्थंकर परमात्मा है। इसमें जम्बूद्वीप में जो महाविद्य क्षेत्र है इसमें 4 भगवान है। कितने हैं? 4, सिमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु, ये 4 तीर्थंकर परमात्मा हमारे जम्बूद्वीप में है। लेकिन हमारे लोग ज्यादा यहाँ से मरमर के सिमंदर परमात्मा जहाँ है वहां गए, उनकी उपासना ज्यादा करते हैं, उनके साथ अपना व्यापार धंधा ज्यादा चलता है। समझ में आया? इसलिए हमारे यहाँ प्रभाव किसका ज्यादा हुआ? सिमंदर पर। लेकिन अभी वर्तमान में जम्बूद्वीप में कितने भगवान हैं? कौन से आप चुप रहो भाई, बोलो। हाँ, ये कहाँ है 4 भगवान? बोलो। चारों 4 महाविद्य क्षेत्र में है और ये चारों भगवान में सिमंदर भगवान भी एक है। और वो हमारे यहाँ से आनंद जी वहाँ गए, अनुपमा देवी यहाँ से वहाँ गए, इसलिए हमारे और उनका प्रभाव भी ज्यादा है। जैसे 24 तीर्थंकर भगवान है लेकिन उसमें 5वां भगवान का आदि नाम कर्म ज्यादा है तो उसका प्रभाव और ज्यादा है।
उसकी प्रतिमा हर मंदिर में मिलती है। ऐसे चारों में ज्यादा यशस्वी प्रभाव किसका है? वर्तमान में क्या विचार हाँ, वर्तमान में है, उनका स्वभाव सरल है। देवता लोग जाते हैं, मनुष्य लोग जाते हैं, स्नान सुनते हैं। आपको अगर जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त करना हो तो सिमंदर परमात्मा का कुछ जाप करो, तो आपको कौन से भव से आए उसकी जानकारी प्राप्त करना हो तो मिल सकती है। लेकिन जानने से ज्यादा दुख होता है, सुख नहीं होता है। बहुत जानना नहीं, कुछ भूलना वो भी अच्छी बात है। मतलब सब हो गए। साहेब जी नवीन कांकरिया, नवीन जी कांकरिया, हाँ ऐसे मेरे को मालूम पड़ेगी कि भाई हाँ ये नवीन जी है। भगवती सूत्र क्यों नहीं पढ़ सकते आप लोग? पहले जो पढ़ना है वो तो पढ़ लो, फिर उसकी बात आएगी। नवोत्तरम पढ़ लो, वंदितु पढ़ लो, साधक पढ़ लो, लोगस पढ़ लो, तो सीधा छलांग लगाना है भगवती में। जैसे नौकार के लिए उपदान है, लोगस के लिए उपदान है, नमोत्थनम के लिए उपदान है, मुखरवती सिद्धांत उद्दानम के लिए उपदान है, अरिंचयनम के लिए उपदान है, वैसे ही भगवती सूत्र के लिए भी योगोद्वहन है। और वो योगोद्वहन करने की जो योग्यता अगर आप में प्राप्त हो जाती है तो आप पढ़ सकते हो। अगर वो योग्यता नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हो। उस योग्यता में एक सबसे पहली योग्यता दीक्षित होना जरूरी है। दूसरी बात, दीक्षा लिए कम से कम 15 साल होना जरूरी है। तीसरी बात, 15 साल होने के पश्चात भी आपके पास आपका शिष्य होना भी जरूरी है। ये 3 चीज अगर आपके पास है तो आप भगवती सूत्र पढ़ सकते हो। बराबर? बोलो, टिकट मिलती है, मूल्य चुकाओ, टिकट ले जाओ। आपके पास पेपर आया हो, प्रश्न पेपर, उसके प्रश्न यहाँ पूछने का नहीं, उसका जवाब देंगे नहीं। किस माता का बेटे के वियोग से मोक्ष टला, ये किसी प्रश्न का पेपर का प्रश्न है, उसका जवाब यहाँ नहीं मिलेगा। भगवान के लांछन क्यों होते, किस कारण से होते? ये लांछन मतलब एक पहचान है। समझ में आया? बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। लांछन मतलब चिन्ह। अब वो भाई वो थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से गोरे हैं, चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा क्या हुआ? लांछन। गोरे हुए वो क्या हुआ? लांछन हुआ। बड़े हैं, ठिंगरे हैं, छोटे से हैं, थोड़े ब्लैक है, वो तिलक करते हैं, वो हर दिन मुंह में गुटखा रखते हैं, ये उनकी क्या हो गई? अरे वो बहुत गरम गरम रहते हैं, हर बार गरम रहते हैं, वो भी क्या हो गई? बोलो जल्दी, पहचान हो गई। वो हर बार उछलने में लाभ लेते हैं ना, वो भी क्या हो गई? बोलो जल्दी, जब भी कुछ बोलो सबसे पहले वो नाम लिखा देते, वो भी क्या हुआ? कितनी पहचान हो गई? वैसे तीर्थंकर परमात्मा की जंगा पर, जमने पैर की जंगा पर रोम होते हैं, रोम मतलब रुआटे, उसमें आकृति होती है। जैसे अपने हाथ में आकृतियां होती है, अपने भी रोम में आकृतियां होती है, लेकिन आपको आपका शरीर देखने का टाइम ही नहीं। सही कह रहा हूं? देखो तो उंगली कितनी है? 5 या 6? देखो तो 5 या 6? 4 है। तो उनके जांग पे, जंगा पे जो रोम होते हैं, उस रोम में एक प्रकार की आकृति होती है और उस आकृति उनकी पहचान होती है, वो उनका लंछन किया जाता है। समझ में आया? इसलिए चंद्र प्रभु स्वामी का लंछन क्या? पद्म प्रभु का
कमल शक्तिनाथ का बोलो, भैया बोलो। आदिनाथ दादा का क्या? महाविष्णु भगवान का क्या? और पार्श्वनाथ भगवान का सर। ये सब लक्षण भी याद रखना चाहिए, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। और ये शुक्ल पंथ भी है, इसलिए ऐसा अगर लक्षण हमारे पास भी है तो भी हमारे में कुछ नई ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान जब साधना करते हैं तब किसका जाप आराधना करते हैं? वो भगवान जब भी जाप करते हैं, जाप नहीं करते, वो ध्यान करते हैं। और ध्यान में सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, अपने स्वयं की आत्मा का ध्यान करते हैं, स्वयं के गुण का ध्यान करते हैं। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा जो भी होता है वो स्वयं सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हैं, नमो सिद्धानम बोलते हैं, और स्वयं की आत्मा का विशेष ध्यान रखते हैं कि मेरी आत्मा अभी कहीं प्रमाद में नहीं जाए, जागृत ही रखते हैं। और खुद के जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि इत्यादि गुण है उसमें वो रममान रहते हैं। भावना बन का करे समय कर्तव्य में पूरी हो जाती है तो आवश्यक है कि उसे 48 मिनट में पा लेना चाहिए, या ज्यादा समय तक बैठे फिर भी हमें पाले। हाँ, सामयिक 48 मिनट की है, लेकिन प्रवचन वगैरह में अगर आप बैठे तो उसमें धारणा कर सकते हो कि कहीं प्रवचन ज्यादा चला तो वहां तक ये मेरी सामयिक रहेगी। चालू प्रवचन में सामयिक पारना चाहिए नहीं, बराबर। और इसके बाद में उनका प्रश्न है पुरुष सामयिक क्यों नहीं करते? अब ये जवाब आपको ही देना पड़ेगा। बोलो जल्दी बोलो। उनको पुरुष नहीं, वो आपको कह रहे हैं, वो बोलो ने। उनकी भावना आपको उजागर करना चाहिए। धर्म पत्नी वो होती है जो पुरुष को धर्म में जोड़े। दूसरी वापस उचलना चाहिए कि नहीं? कौन से? वैसे नहीं उच्चारना चाहिए। एक ही सामयिक में वो लंबा चले, प्रवचन अखंड चले, उसमें लाभ ज्यादा है। उसमें संख्या होगी, मेरा 2 सामयिक हो गए, मेरे 3 हो गए, मेरे 1 हो गए, मेरा 2 हुआ, वो संख्या भी आप चले जाएंगे। व्याख्यान छूटा, उसका दुख नहीं रहेगा, रंज नहीं रहेगा। प्रवचन एक धारा से, कल बोला था ना, विस्मय चित्त से प्रवचन सुनना है तो उस अखंड धारा को रखना चाहिए। नहीं तो पक्षी प्रतिबंध करेंगे, उसमें बीच में एक काम करो 48 मिनट हो गई, अब दूसरा सामयिक ले ले, फिर पक्षी प्रतिबंध करें, नहीं करना चाहिए। जो क्रिया अखंडित है उसको अखंडित ही रखना चाहिए। कोई भावना में सभी जीव समान है तो फिर क्या भगवान ने स्त्री एवं पुरुष की समानता को अलग अलग क्यों बताया? एक दिन के दीक्षित छोटी वय के साधु को भी, लंबी दीक्षित साधु भी उनको नमन करती है क्यों? ज्ञान में भी जो उनसे बड़ी है फिर भी आचार्य उपाध्याय नहीं बन सकती? अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, लेकिन ये समझ अभी आप में क्रिएट हुई जब ये अंग्रेजों ने है हमारे में ये बताया स्त्री पुरुष समान, स्त्री पुरुष समान, स्त्री पुरुष समान। ऐसा नहीं होता है। जो कार्य पुरुष के लिए है योग्य, उनका बॉडी, उनका माइंड, उनके ऑर्गन, वो कार्य पुरुष को सुप्रत किए, और जो ऑर्गन, जो बॉडी स्त्री के योग्य कार्य है ऐसी कार्य उस बॉडी वाले स्त्री को दिया। समझ में आया? तो इसमें असमानता नहीं हुई। ये असमानता का भूत अंग्रेजों ने लगाया है। किसने लगाया? कहता हूँ आगे बढ़े, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले ये समझ लो, इतना समझ लो, ये समानता असमानता का भूत किसने रखा? पुरुष है, बाहर कहीं भी आए उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, उसका शोषण नहीं हो सकता है। समझ में आया? इसलिए पुरुष को बाहर जाके काम धंधा करना और जैसे घर को संभालना,
घर परिवार को संभालना, बच्चे को संस्कार देना, अच्छी रसोई बनाना, पुरुष जब है, बच्चे जब है तो उनको संस्कार देना, अच्छे से खाना देना, ये भी एक बहुत बड़ा वर्क है। वो कार्य के लिए योग्य कौन है? स्त्री है। तो उनको वो कार्य दिया, उनके लिए वो कार्य दिया, तो ये प्रोटेक्शन अपने आप हो गया। पहले इतने तलाक होते नहीं थे, पहले इतने दुराचार होते नहीं थे, रेप के किस्से ऐसे बनते नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने समान बनाया, समान बना के समान शिक्षण कर दिया, फिर सह शिक्षण कर दिया। सह शिक्षण से भी आगे बढ़ते 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 आज देखते हैं खानदान वाले लड़की वो किसी और धर्म के लिए भाग जाती है, ये सब होता है। इसलिए हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था थी और इसमें जो कार्य पुरुष के योग्य था वो पुरुष करते थे, जो बहनों के योग्य था वो बहन करते थे। अब रही बात यहाँ के व्यवहार की, तो बाह्याचार में पुरुष प्रधान देश चलता है, राज चलता है, आज भी चलता है। कितना भी करो तुम, कितना भी करो, फिर भी आप महिला ही, उसके ऑर्गन ही वो है जो इमोशनल ज्यादा है। इसलिए जो इमोशनल नहीं होगा वो बाहर ज्यादा रहेगा, प्रभाव उसका ज्यादा पड़ेगा। अब राजा महाराजा आए, बराबर है, तो आचार्य को धूप देखेगा, बड़े साधु भगवान को प्रणाम करेगा। स्त्री है तो उसको प्रणाम करने में उसका संकोच भी होगा, और स्त्री भी उसको अधिक सम्मान मिल जाता है। तो वो जैसे कुछ चीज आपके पेट में रह नहीं सकती है, वैसे ही हमको जो जाहिरात करना होती है ना, हम इनको ज्यादा कहते हैं। वे मंत्र आलेखन है तो आप लोग ज्यादा उसको प्रसारित कर दोगे, इसलिए ये पाठ रखा गया। और जब राजा महाराज आते हैं, इसलिए आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान को योग करने के बाद में, योग्यता प्राप्त करने के बाद में होता है। कल जैसे मैंने शिव कुमारी का दृष्टांत कहा था, कुछ मर्यादा रखना इसलिए पड़ती है कि बाह्याचार उसमें कुछ तकलीफ नहीं हो जाए, इसलिए वो रखते हैं। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य हरिभद्र सूरी है तो वो कहते हैं मेरी माता कौन है? यकीनी महत्रा, वो मेरे उपकारी है। तो स्त्री अगर बड़ी भी है, अध्ययनशील है, पढ़ाती भी है, तो हम उसका उपकार मानते हैं। लेकिन माँ ने बच्चे को बड़ा किया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चा ऑफिस जाए तो उसके बजाय माँ को पहले ले जाए, समझ गए? तो आपको प्रशिक्षण देना वो कार्य है। टीचर वही क्लास में रहता है, लेकिन स्टूडेंट कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो समझता है कि टीचर के माध्यम से मैं वहां पहुंचा हूं, इसलिए उनको वो गरिमा दी गई है और उनको भी प्रवर्तिनी तक की पदवी दी जाती है। रविंद्र भाई डागा नौकार मंत्र को शाश्वत क्यों कहा है? क्योंकि नौकार भी कभी नष्ट, सभी तीर्थंकर परमात्मा के शासन में कोई भी दूसरे मंत्र हो या नहीं हो, लेकिन नौकार तो था और था, रहेगा। इसलिए नौकार मंत्र को शाश्वत मंत्र कहा गया है। और वो 68 अक्षर प्रमाण है। कितने अक्षर प्रमाण है? इसलिए ओम ह्रीम नमो ह्रींकाणम, राग बिठाने के लिए ओम ह्रीम नमो लोए सब सावणम, ऐसे ओम नमो सब सिद्धाणम, ऐसे शब्द अंदर लगाना चाहिए नहीं। कितने अक्षर में बोलना चाहिए? 68 अक्षर में ही बोलना चाहिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयनम, नमो लोए सब सावणम, ऐसो पंच ओंकारो सब भाव प्रणाशनो मंगलानंद सबसे। ये 68 अक्षर प्रमाण ही है, उसमें कुछ न डिलीट करना, न अंदर उमेरना। हाँ, जब जाप वगैरह करना हो, कुछ और प्रयोग होते हैं, उसमें मंत्र कल्प होता है, उसके आधार में बोलना है तो ओम ह्रीम क्लीम फुट कुछ भी लगा सकते हो, जो मंत्र के आधारित है, गुरु मां ने दिया हो वो लगा सकते हो, लेकिन वो अपने खुद के लिए, जाप के लिए। समझ गए? हेमा भाई, शाश्वत प्रतिमा जी में कौन कौन से भगवान आते हैं? 4 भगवान आते हैं शाश्वत प्रतिमा जी में। ये शाश्वत नाम है। क्या है? नाम है, प्रतिमा जी नहीं। प्रतिमा जी शाश्वत ही ऐसा नहीं है, लेकिन देवलोक में जो भी प्रतिमा रहती है उनके नाम ये है। जो शाश्वती प्रतिमाएं हैं उनका भी नाम ये है। कौन से नाम? ऋषभ, चंद्रानन, पारिसेन, वर्धमान, ये 4। आकाश में दिख रहे एक तारे में प्रतिमा जी कितने हैं?
एक तारा है ना, वो विमान है, देवों का विमान है। अलग अलग तरीके से कोई विमान बड़ा है, जैसे सकल तीर्थ बोलते हैं ना, पहले स्वर्गे पहले देवलोक में 32 लाख विमान है। हर एक विमान में एक एक मंदिर है और उसमें ये प्रतिमा जी है, तो मंदिर भी कितने हैं? 32 लाख। सकल तीर्थ में बोलते हैं ना, पहले स्वर्गे विजय लाख विजय। तो इस तरीके से उसमें मंदिर रहते हैं। एक तारे में मिनिमम एक भगवान का मंदिर रहता है। और हम में क्या विशेषता है? और हम मतलब तीर्थंकर का मंत्र बीजे। और हम बोलने से अतीत, अनागत, वर्तमान सभी तीर्थंकर परमात्माओं की ऊर्जा शक्ति हमको मिलती है। सिर्फ क्या बोलने से? परम। अर्यंत तथा सिद्ध में क्या अंतर है? अर्यंत तो देहधारी है, सिद्ध देह बिना के है, शरीर बिना के है। सिद्ध में सिर्फ आत्मा है, अर्यंत में आत्मा भी है और शरीर भी है। शाश्वत सूत्र कौन कौन से है? नौकार मंत्र। नौकार मंत्र के अलावा और कोई भी सूत्र शाश्वत नहीं है। हाँ, करे मंत्र भी शाश्वत है। हर एक तीर्थंकर परमात्मा करे मंत्र बोलते हैं। साधु जी या साधु जी महाराज साहब पूजन क्यों नहीं करते? एक पूजन है ना, उसके मैंने प्रकार बताए थे, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अब द्रव्य पूजा करने में अनेक प्रकार के आरंभ समारंभ होते हैं। साधु ने उसका त्याग कर दिया, इसलिए उन्होंने कौन सी पूजा रखी? जिसमें कोई आरंभ समारंभ नहीं करना पड़े और सीधी परमात्मा की भाव पूजा हो जाए। इसलिए साधु पूजा नहीं करते, लेकिन भाव पूजा करते हैं। शाश्वत जिनालय में प्रतिमा कैसी होती है, उसमें क्या विशेषता होती है? शाश्वत प्रतिमा जी रत्नों से बनी हुई रहती है। उनकी आंख वगैरह भी उन प्रकार के रत्नों से ही निर्मित की जाती है। वो रत्नों से वो प्रतिमा जी बनती है, पत्थर से नहीं बनती है। और वो रत्न भी सचित्र होते हैं, इसलिए उसमें जीव निकल जाता है तो दूसरा जीव तुरंत आ जाता है। इसलिए वो प्रतिमा जी ऐसी की वैसी दिखती है। इसी ऐसी प्रतिमा जी को कौन सी प्रतिमा कहते हैं? शाश्वत प्रतिमा कहते हैं। ऐसे आज चलो लास्ट प्रश्न आया, कमल जैन बोलो। नमो रिंदा। नौकारसी का बचकान लेने वाले को रात को कितनी बजे तक खाना चाहिए? रात को खाना ही नहीं चाहिए। ये तो मेरे मुंह से छूट ले रहे हैं। प्रश्न ऐसा पूछता है कि जैसे अपन को खुद छूट। कम से कम श्रावक को रात्रि भोजन करना ही चाहिए? नहीं। फिर भी रात को 12 बजे तक अगर उसने खाया है, भूल की है, तो भी नौकारसी का बचकान कर सकता है। लेकिन 12 बजे के बाद में अगर उसने कुछ चलाया तो वो भूल अक्षम्य है। दूसरे दिन नौकारसी करा सकते नहीं है। अधिकतर लोग बचकान इसीलिए नहीं लेते। क्यों? 12 बजे बाद खाते। बोल दिया ना मैंने, 9 बजे रात को खाया है। 9 बजे रात को खाने की अगर भूल करी है तो दूसरे दिन नौकारसी नहीं करने की भूल नहीं करना। समझ गए? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और लास्ट में 12 बजे तक भी अगर आपने कुछ मुंह में लिया है तो भी आप दूसरे दिन नौकारसी कर सकते हो। चलो अच्छे प्रश्न आ गए। क्लोज लिख के भेजो। आज व्याख्यान है हर रोज से ज्यादा हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आप आए और ये प्रश्न लाए। सही में इससे आपका निजी जो मन में चेतना रहती है ना, उसको फीलिंग्स आज लोगस्य सूत्र को नहीं लेते हुए
अपन प्रश्नोत्तरी पे जा रहे हैं। अभी भी किसी को लिखना हो तो लिख के भेज सकते हो। प्रश्न इसलिए पूछना चाहिए कि अपने यहां स्वाध्याय का 5 प्रकार बताया है। ये प्रवचन जो हो रहा है उसका मूलभूत शब्द है स्वाध्याय। हम अभी स्वाध्याय करने बैठे हैं, स्वाध्याय, स्वनिरीक्षण। और हम हमारा स्वाध्याय करते हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय 5 प्रकार का है। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा। इस तरीके से वाचना, इसके बाद में शब्द आता है पूछना। हमने इतने दिनों में जो कुछ भी हमने सुना, जो पढ़ा, जो पढ़ाया गया, उसको हम स्वाध्याय करते करते कुछ प्रश्न खड़े हुए, उस प्रश्न को हम पूछते हैं। जिज्ञासा भाव से उस प्रश्न का समाधान ढूंढते हैं। नौपद की जिस स्तुति में आता है ना कि राजगिरी नगरी में भगवान विहार करके गए और फिर गौतम स्वयं पधारे। श्रेणिक महाराजा वंदन करने गया और जो भगवान ने नौपद का महिमा बताया था वैसा ही महिमा गौतम महाराजा ने भी बोलना प्रारंभ किया। तो श्रेणिक महाराजा ने प्रश्न किया, भगवान ऐसी आराधना किसने करी है? जब ये प्रश्न हुआ तब श्रीपाल कथा का प्रागट्य हुआ। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि भगवान ऐसी नौबत की होली किसने करी है क्या? तब जाकर के गौतम स्वयं महाराज श्रीपाल का पूरा जीवन चरित्र प्रकट किया, बोलने लगे। और उस वक्त सबसे पहले नाम आया उज्जैन नगरी का। ये आवाज बंद कराओ। और श्रीपाल राजा की कथा गौतम महाराज ने सर्वप्रथम बार सुनाई। तब से जाकर के आज हमारे पास श्रीपाल राष्ट्र बना। संस्कृत में है श्री श्रीवाल कहा, प्राकृत में है, फिर श्रीपाल कथा है, उसका गुजराती रूपांतर हुआ और श्रीपाल रास बना। और फिर साल में 2 बार वो रास सुनाया जाता है। तो प्रश्न में से उत्पन्न हुआ ये पूरी श्रीपाल कथा। तो आज अपन अभी थोड़े प्रश्न ले लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से आपके मन को समाधान पहुंचे। ऐसी शास्त्रों में जो भी बात होगी वो बात आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। कुछ प्रश्न आए हैं, उस प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न लिखना है, नीचे आपका नाम लिखना है, इसलिए कि प्रश्न लिखने वाला यहाँ हाजिर है या नहीं है और उसको मैं देख करके जवाब दूं तो उसको सैटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ ये मालूम पड़े, इसलिए आपका नाम भी लिखना जरूरी है। आयुष्य कर्म का बंध कब होता है? वैसे हमारे पुराने जो आयुष्य कर्म बांधा है उसका 1/3 भाग जब आता है उस वक्त नए भाव का आयुष्य वो बांधता है। कितना भाग? 1/3 भाग। और फिर वो भी आयुष्य बांधता है उस वक्त मुख्यतः 8वीं, 14वीं, 5वीं को ही आयुष्य का बंध ज्यादा गिरता है। और इसलिए हमारे यहाँ पंचतीर्थ, पंच परवी की आराधना मतलब 2 14, 2 8 और 1 5 को ज्यादा धर्म करना, जिससे हमारा मन उस वक्त परिशुद्ध रहे और नया आयुष्य
आयुष्य कर्म बंध हम उस दिन बांध सके। इसलिए आयुष्य कर्म जीवन के कौन से भाग में बनता है? 1/3 भाग। और उस वक्त नहीं बंधा तो जो बाकी रहा उसमें बनता है। उसमें नहीं हुआ तो लास्ट में अंतर मुहूर्त में आयुष्य वो बांध देता है। तो इस तरीके से आयुष्य कर्म बांधने की संभावना बताई गई है। इसलिए हमको 5 तिथि ज्यादा से ज्यादा धर्म करना, खुले मुंह रहना नहीं चाहिए और अच्छे से अच्छे धर्म की आराधना 5 तिथि को करना चाहिए, जिसके कारण आने वाला हमारा भव वो अच्छी तरीके से निर्मित हो जाए। मोक्ष क्या है और आत्मा किस स्थिति में मोक्ष जाती है? मोक्ष वो स्थान नहीं, मोक्ष वो स्थिति है। संपूर्ण कर्मों से मुक्त जब आत्मा हो जाती है तब उसको मोक्ष कहा जाता है। और जब आत्मा ऊपर से कर्म निकल जाते हैं तब आत्मा ऊर्ध्वगामी होता है और ऊपर जाकर के सिद्ध शिला के ऊपर वो आत्मा अवस्थित रह जाती है, जिसमें कर्म नहीं है, इसलिए उसको वापस आना नहीं है, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है। आत्मा शुद्ध स्वरूप में वहां पे रहती है, इसलिए हम उसको भी मोक्ष कहते हैं। लेकिन हकीकत में मोक्ष का अर्थ क्या है? कर्म से आत्मा का विलीनीकरण, इसका नाम बोलो मोक्ष। हमारे आत्मा के ऊपर से संपूर्ण कर्म का क्षय हो जाना, इसका नाम मोक्ष हो गया। समझ में? तीसरा प्रश्न, मरुदेवा माता का कौन सा पुण्य प्रबल था जो मोक्ष द्वार खोले? ये मोक्ष द्वार खोले मतलब वहां कोई ताला बाला नहीं है, कोई किमार नहीं है, लेकिन एक समय स्थिति होती है द्रव्यक्ष काल भाव की कि ऐसे कर्म क्षय करने की बात कम बंद हो गई। 24 में से बंद था, जैसे अभी मोक्ष जाना बंद है। लेकिन मरुदेवा माता की आत्मा की स्थिति ऐसी हुई कि इस अवसर पिनी काल में ऋषभदेव परमात्मा तीर्थंकर हुए पहले, उनसे भी पहले मरुदेवा माता ने सकल कर्म का क्षय कर दिया और वो मोक्ष में चले गए। तो उनकी आत्मा की ऐसी हलुकर्मीता थी जिसके कारण और भगवान को देखते हुए अंदर में संसार के संबंधों के प्रति इतनी उद्विग्नता पैदा हुई, क्योंकि ऋषभदेव परमात्मा ने दीक्षा ली नहीं। तब से मरुदेवा माता बहुत कल्पांत करते गए, क्या होता होगा, क्या होता होगा, क्या होता होगा। जब केवल्यान हुआ और भरत चक्रवर्ती उनको लेके जा रहे, चलो ले जा रहा हूं भगवान को देखने के लिए, तो ऋषभ करता है, ऋषभ क्या है? और जब उसकी आंखें भी बंद हो गई थी और जब उसने वर्णन किया ऐसा समोसरण है, ऐसे अष्टप्रातिहार्य है और वहां ऋषभ बैठा है, तब उसको हुआ। वो इतना अच्छे से बैठा तो पूछता भी नहीं है क्या हुआ। संसार ये तो कितनी ठोकरें खाते हैं तो समझते नहीं, घर से धक्का लगा दे तो भी समझते नहीं। और मरुदेवा माता ने सभी कर्मों का क्षय कर दिया और वो मोक्ष में चले गए। उनकी आत्मा की हलुकर्मी था। सैनिक राजा को उनके पुत्र पौणी द्वारा 100 कोड़े मारे जाते थे, ऐसा कौन सा कर्म का उदय था? सैनिक के चरित्र में इसका संदर्भ बहुत खुल के नहीं बताया, लेकिन एक बात निश्चित करी है कि आपके पास आने वाली कोई भी घटना पूर्व नियोजित है। अगर आपने कर्म बंद किया नहीं है तो आपके साथ वो घटना नहीं हो सकती। भले ही प्लान क्रैश हो जाए, लेकिन जिसको बचना था उसके लिए क्या अभी रास्ते निकल गए? खिड़की के पास बैठा था, वो कूद गया, वो बच गया। कितने की टिकट थी, लेकिन चेकिंग में तकलीफ हुई, वापस चले गए। और कितने की 3 की टिकट कैंसिल करके यही प्लेन में बैठे हमारे विजय रूपाणी जी और खत्म हो गए।
तो कोई भी घटना हमारे साथ घटती है, उसका संबंध हमारी आत्मा ने किसी भी भाव में कुछ न कुछ कर्म बांधे हैं उसके साथ, तभी जाकर के ये घटना हमारे साथ गुजरती है। ऐसे कौणिक और श्रेणिक इन दोनों के बीच में भी पूर्व भाव का संबंध था, जिसमें श्रेणिक के द्वारा कौणिक को प्रताड़ना की गई, जिसका प्रतिफल उसके पुत्र रूप में जन्म धारण करके उसने 100 कोड़े लगाए। लेकिन श्रेणिक शुद्ध सम्यक भी था, तो बिल्कुल प्रसन्न रहते, प्रसन्न चित्त से इस वेदना को उसने सहन किया, समाधि की, तो वो वैरानुबंध खत्म हो गया। कोई भी घटना आपके साथ आती है, आप उसके सामने वैसा ही रिएक्ट नहीं करते हैं तो घटना शून्य बन जाती है। कहीं कोई आपके सामने बोला और आपने उसको नकारा, ठीक है बोल ले, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को उनमें नहीं लेना है, उसका भी कल्याण हो, ऐसे अगर भावना करी है तो आप दोनों का जो वैरानुबंध था वो वहां पे क्या हो गया? शून्य हो गया, जीरो हो गया। अगर उस वक्त भी आपने उसके सामने रिएक्ट किया तो क्या हुआ? वापिस वो वैरानुबंध आगे बढ़ता जाएगा, आगे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। कब पूरा होगा वो मालूम नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी घटना के समक्ष हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बताया, आपको सम्मत भाव से, कल्याण भाव से उस घटना को एक्सेप्ट करना, ये हमारी मन की परिस्थिति रखना कि कोई भी स्थिति आपको दुखी नहीं कर पाए। अगर हमारे जीवन में कर्मों जैसे दुख आए हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, ये मैंने बता दिया। बढ़िया प्रश्न किए, खूब अच्छा, बढ़िया। प्रश्न है, पचखान का क्या मतलब और क्यों करना चाहिए? पचखान का मतलब है, कभी कोई भी पचखान होगा वो त्याग मूलक होता है। त्याग करना वो हमारी आत्मा की जागृति का प्रतीक है। लद्देवी पिट्ठी को गई, जो आपको मिला है, सहजता से मिला है, पुण्य के प्रभाव से मिला है, और अभी हमको उसका त्याग करना, वो हमारा स्वयं का सत्व निखरता है, हमारी ताकत निखरती है, हमारी जागृति निखरती है। पचखान का मतलब ये कि हमारी आत्मा की उसमें जागृति है, तभी वो पचखान कर पाता है। मतलब उस चीज का पचखान करना कि जो चीज से हमको दूर निकलना है, और उस चीज का पचखान करना जिसमें हमको आगे बढ़ना है। तो सत्व जागृत करना, वीर्य विकसित करना, हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना, यह कार्य पचखान के माध्यम से होता है। जैसे अभी आप बैठे और मैंने आपको पचखान दे दिया कि काम करो, 10 मिनट कुछ भी हो जाए हमको उठना नहीं, 10 मिनट। तो 10 मिनट का क्या हुआ? पचखान हो गया। और पचखान हो गया और किसी ने वहां से बूम लगाई, बराबर? तो अब क्या करोगे? एक ताकत आई, कौन सी ताकत? बूम लगाई, इधर देखोगे भी सही, लेकिन हो गए यहाँ पे अर्जेंट आओ, यहाँ पे आओ, क्या करोगे? 10 मिनट बाद आऊंगा, अभी तो मैंने पचखान लिया। तो जो स्थिर रहने की ताकत किससे आई? किससे आई? उपवास का पचखान ले लिया तो कोई हर्जा नहीं, भूख नहीं लगेगी। लेकिन देखता हूं 12-1 बजे तक क्या होता है। 12 बजे पचखान लेंगे, 1 बजे पचखान लेंगे, ऐसा अगर सोचा है और फिर सर्वमंगल हो गया और अच्छी सुगंध आ गई, तो यार करने की इच्छा तो थी यार, लेकिन अभी तो यार जरा अच्छा नहीं लग रहा है, जरा सुस्ती लग रहा है, अभी से सिर दुखता है, चलो यार छोड़ दो, ये विचार आ सकता है। इसलिए पचखान वो ताकत है, पचखान वो जागृति है, पचखान वो आपको खराब से निवृत्त रखती है। इसलिए पचखान करना जरूरी, अगर पालते भी हो तो भी पचखान लेना। इसलिए जो करते हो ने उसका भी पचखान ले। हर रोज पूजा करता हूँ, पचखान ले लो, मैं हर रोज पूजा करूंगा। माता पिता को पैर पड़ते हो, पचखान ले लो, मैं हर रोज पैर पड़ूंगा।
मैं चौबेर करता हूँ, मैं बचखान ले लेता हूँ, सुबह नौकर से करता हूँ, बचखान ले लेता हूँ। हमारा समय 8 बजे ब्रश करता हूँ, लेकिन नौकर से का बचखान नहीं करता, वो नहीं चलेगा। आप 8 बजे ब्रश करते हो, 9 बजे ब्रश करते हो, तो भी उसके पहले आपको बचखान बोलो जल्दी लेने पड़ेंगे, तब जाकर के उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो जो बचखान है उसका अलग अलग लाभ बताया गया है, उस हिसाब से आपको ये बचखान करना चाहिए। घर में गुरुदेव की प्रतिमा जी रख सकते या नहीं? वास्तव में तो है नहीं। घर में गृह मंदिर होना चाहिए और अंजन शलाका वाले ही भगवान रखना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में अंजन शलाका वाली प्रतिमा जी रख करके गृह जिनालय बनाए। अगर अंजन शलाका वाली प्रतिमा जी नहीं रखते हैं तो फिर बहुत तो बहुत 18 अभिषेक वाली प्रतिमा भी रखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो रख सकते हो। लेकिन गुरु महाराज की तो वास्तव में है ना प्रतिमा ही नहीं है, शास्त्रों में उनके चरण पादुका ही, फोटो ठीक है, प्रतिमा तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी संप्रदायवाद, गच्छवाद और गुरु महाराज की प्रतिमा की भी प्रभावना करते हैं, आपको लेके जाना है, आपको लेके जाना है। अब बेचारा करे भी क्या, मना भी नहीं कर सकता है, ले जाकर के फिर घर में रख देता है। फिर उसकी आशा मतलब वंदन नहीं करे, बहुमान नहीं करे, आदर सत्कार नहीं करे, तो उसका आशातना का भागीदार होता है। इसलिए अच्छा ये है, बेटर के बहुत तो बहुत गुरु महाराज के प्रति अभाव है तो उनका फोटो रखना चाहिए, प्रतिमा वगैरह रखना चाहिए नहीं। तब बड़ा है या तपस्वी की सेवा करना बड़ा है? तो सुबह से कोई मालूम बोलो भाई, नहीं क्या बड़ा क्या है ये बता। सेवा करना बड़ा। हाँ, जिसने तब नहीं किया वो सभी ये कहेगा सेवा करना बड़ा। दोनों डिफरेंट। दोनों में से एक पूछा है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा? आपको मालूम होगा तभी तो आप दूसरे में बैठे। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, तब करना ही बड़ा है, कोई प्रश्न नहीं। हम तब करते हैं तो क्या सेवा करने वाला है, कल तारना कराने वाला कोई है, ऐसा निश्चित करके हम तब करते हैं। ये हमारे छठ के ऊपर छठ करते हैं, अट्ठम के ऊपर अट्ठम करते हैं, ये होली चालू करते हैं, 80, 85, 100 होली पूरी हो गई तो ये सब शुरू करते हैं। तब आंबे का कुछ वराने आएगा नहीं आएगा, सेवा करने वाला है या नहीं है, यूं करके फिर होली लेते हैं। अरे ले लेने की विहार हो गया, जो होगा वो चलाएंगे, नहीं होगा तो चावल और पानी से भी आमेल कर देंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है, समझ लिया? समझ गए काका? नौकर से करके आया हो? नहीं करी हो तो बचकान दे दो आज का उपवास का। सबसे बड़ी चीज तप ही है। कल इसलिए हमारे विवेक चंद्र सागर सूर्य ने बताया था, आत्मा के ऊपर जो कर्म है उसको धोने के लिए अगर कोई साबुन है तो कौन है?